हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आए हो आप सब लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अपनी सिस्टर के घर से घर जाने की वापसी हो चुकी है और ये मुझे लेने के लिए रात आ गए थे। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और मेरा भाई भी आया था, तो वो भी निकल रहा था और हम सब साथ निकल चुके थे। और सुबह सुबह पर रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला हुआ था क्योंकि सुबह जल्दी ही निकलना था, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए हम जल्दी ही निकल गए थे। और फिर मैंने इनको ये तो बोल रहे थे कि मतलब 14 में ही आ जाऊँगा, लेकिन मैंने इनको बोला क्योंकि फिर सुबह आना, फिर टाइम वो शाम हो जाती है। तो क्योंकि फिर वो ये ना कि फिर घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है और फिर वो था 15 को अमावस्या भी थी, तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और यार जब मैंने घर आके देखा गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा घर इतना गंदा हुआ पड़ा, मतलब कि ये ना झाड़ू वगैरह लगा देते थे और इनकी बैक में दिक्कत है, मतलब पेन होता रहता है, तो इसलिए पोछा वगैरह नहीं लगा था। पूरे घर में मतलब इतनी धूल हुई पड़ी थी, इतनी धूल हर जगह कि मेरा देखते ही मतलब कहते हैं ना, मन ऐसा हो गया, बस क्या बोलूँ। फिर मैंने आते ही बस ये कुछ नहीं देखा, मतलब सामान रख के एक तरफ, और पहले मैंने कपड़े करे चेंज, और चेंज करने के बाद मैंने पहले मतलब एक साथ तो मैंने नहीं करा, क्योंकि जितना मुझे ज़रूरी था उतना मैंने सारा झाड़ा पूछा और फिर सारी बेडशीट वगैरह चेंज करी, और एक साइड मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि इनके भी कपड़े थे और ये बेडशीट वगैरह मतलब कवर वगैरह भी उतरे थे, तो सबकी मैंने निकाल के सबको मशीन लगा दिया था। और यहाँ पे यही तकरीबन पौने 11 का टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं वहाँ से थोड़ा जल्दी ही चल दी थी, आने में 10 बजे चलती थी, क्योंकि वो ये ना मुझे अभी कुछ काम था, तो उस काम की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे, वरना तो और भी जल्दी जाते। वो काम 10 बजे ही होना था, तो इस वजह से फिर यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई की, अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करी। और फिर बाहर हॉल, मैंने अपना रूम और हॉल तो मैंने सारा ही मतलब झाड़ पूछ कर दिया था, सारे इधर ड्रेसिंग का एरिया भी, और एलईडी के नीचे जो कांच होता है, मतलब ये सारे इन पर सब इतनी धूल हो रही थी कि अलग इतनी ज़्यादा धूल दिख रही थी, बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूल थी। तो पहले मैंने यहाँ पे सब कुछ साफ़ वगैरह कर दिया था, और साफ़ वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह भी धुले थे, तो देखिए मैं यहाँ पे इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर बाहर हॉल में बेडशीट वगैरह, सोफ़े कवर वगैरह भी मुझको चेंज करने थे, तो मुझे वो भी चेंज करने हैं। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने सोफ़े कवर वगैरह, क्योंकि सामान था तो पहले बेड पे रखा था, तो फिर मैंने इसको एक साइड लगा करा, क्योंकि वही था कि जो मेरी सिस्टर ने मुझे सामान दिया था वो भी था इसमें, सारे कपड़े वगैरह भी थे। तो यहाँ पे ये कुंज मतलब ये नहा के आ गया था, तो बोल रहा था मम्मी पता नहीं गर्मी में शर्ट पहनेगा, क्या होगा, शर्ट पैंट पहनता है कि इनको ना ग्लव्स जो होते हैं शर्ट के आगे से ना, इनको आगे मतलब इन्हें ऊपर कर दो। तो मैंने इसके करे, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने कपड़े वगैरह लेके सारा कुछ सुंगाने के बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना था। तो यहाँ पर मतलब मैंने सारा झाड़ पूछ तो दिया था, और जो एक्स्ट्रा चीज़ थी उनको इधर उधर मतलब सबको फेंक के और यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी। फिर भी मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग रह चुकी है, ऐसा नहीं है सारा, क्योंकि मेरी अभी किचन नहीं हुई है। किचन सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से किचन का सिर्फ स्लैब थी वही किया था, उसके अदरवाइज उससे अलग मैंने कुछ भी नहीं किया है उसमें। और अभी मेरे को किचन भी करनी है, तो यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी सारे में, और फिर उसके बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी। बीच में मुझे साथ के साथ ना वो भी देखना था, क्या बोलते हैं, अपनी मशीन को भी देख रही थी, क्योंकि मैंने ना मशीन लगाई हुई थी उधर, तो वो कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे थे, क्योंकि धुल जाते थे तो उनको निकाल के दूसरे डाल देती, तो कपड़े भी मैंने आज बहुत सारे धुले थे, मतलब 2
तार से ज़्यादा मेरे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे कपड़े थे। तो इस वजह से यहाँ पे और सोफ़ों के नीचे से इतनी धूल निकल रही थी, मतलब ये था ना कि पीछे आंधी वगैरह भी आई थी, तो उस वजह से, क्योंकि इन्होंने ऊपर ऊपर ही लगा दिया हुआ यार, बड़ा मन उदास होता है। घर से जाते हैं, फिर आने के बाद देखते हैं, तो फिर एक मन में ये भी बात आती है कि यार क्या इस चक्कर में अपने घर ही यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, साफ़ सफाई तो होती ही रहती है और उसको कर लेंगे, फिर अपने मन को समझाने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने आया करा, और वैसे भी फिर मोस्टली मेरा 50% हो गया था और 50% मेरा रह रहा था, क्योंकि मैंने दीवार वगैरह, टाइल्स वगैरह, इनको सबको झाड़ दिया था। बस मेरी किचन रह रही थी, मेरा फ्रीज़ रह रहा था। फ्रीज़ को मुझे ऊपर से साफ़ करना था, और किचन वगैरह रह रही थी, और इधर का कुछ मतलब जो अलमारी वगैरह थी, इनको मतलब इनको झाड़ना पूछना रह रहा था। तो थोड़ा सामान काम मेरा रह रहा था, और थोड़ा मेरा हो गया था। मतलब ये था कि 50% मैंने कर लिया था, और इसी काम में ना मेरे को 2:30-3 बज गए थे, और मतलब मैं थक चुकी थी। फिर मैंने उसके बाद ना कुछ नहीं किया था, और तो इसलिए यहाँ पे अब मैं ना उधर क्या बोलते हैं, अब मैं रात के साथ पोछा वगैरह भी लगा दूँगी, क्योंकि ये है ना पोछा, मतलब बार बार ये मान लो 2-3 बाल्टी भर भर के मैंने लगाया था, उतने में जाके मेरा पोछा पूरा क्लीन हुआ था। 2-3 बाल्टी मतलब पूरी काली हो गई थी, इतना ज़्यादा था काला पानी, बस मन ऐसा हो रहा था कि क्या बोलूँ, बस यही है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद सारे में मेरे को, फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह भी धो दूँगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सारे में पोछा लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे घर में ना पोछा वगैरह लग चुका है, और यहाँ पे मैं सारे में पोछा लगाने के बाद मुझे फिर मैं अपने कपड़ों में पानी निकालूंगी। और मतलब गंदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ये कूलर में ना पूरा पानी भरा हुआ था, इन्होंने मतलब भर रखा था, तो मतलब इसको एक साइड करने में, सरकाने में बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि कर रही थी तो उसमें पानी बाहर निकल रहा था। तो इसलिए भी, क्योंकि उधर साफ़ करा तो उधर करा तो उधर पानी हो गया, फिर ऐसे ही हो रहा था। मैंने कहा एक काम और बढ़ गया, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर मतलब इसको बड़े प्यार से आराम आराम से करा था। और यहाँ पे सारे में, क्योंकि जाल है ना, सबसे ज़्यादा गंदगी तो यहाँ पर होती है, तो यहाँ पे मैं सारे को उसको अच्छे से साफ़ वगैरह करने के बाद फिर मुझे अपने कपड़ों में पानी वगैरह निकालूंगी, क्योंकि बस मैंने यही यार बाहर जो ये गैलरी सी आगे वाली रूम के बराबर वाली, वो सब उसमें मैं अपना मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे तो मैं जो कपड़े धोऊँगी, तो उसके बाद में वहाँ पे सारे में वहाँ तो मैं यहाँ पे ना मैंने तो ये तो सारा मैंने पानी से सारा धोया था। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह थी, और सोफे के कवर थे, कपड़े थे इनके, मतलब इतनी सारी तो जीन्स थी कि जितने दिन में वहाँ पे रह गए 10-11 दिन, सारी जीन्स ही बहुत सारी होती। तो इन सबको मैं धोने के बाद फिर कपड़े वगैरह अपना सुखाने जाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े वगैरह सुखा दूँगी, और सच में उतनी गर्मी हो रही थी ऊपर बहुत ज़्यादा, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद मैंने अपनी सारी किचन को साफ़ किया था। तो किचन ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर साफ़ किया था, क्योंकि मेरे को चाय वगैरह भी बनानी थी। तो चलिए, बस यहाँ पर मेरा काम सारा फिनिश हो ही गया था।
फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा घर साफ़ हो गया, थोड़ा मेरे को ना सुकून लगा। बेडरूम भी साफ़ हो गया था, किचन भी, मंदिर मैंने भी छेड़ा नहीं था। और यहाँ पे मेरी किचन भी मतलब ऊपर ऊपर से मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी थी, नीचे से अभी मतलब काफ़ी इसमें सफाई रह रही है, सारी ही रह रही थी। और अंदर बाहर रूम मेरा, और ये देखो कितने सारे तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ना देखो मैंने कितने सारे कपड़े वगैरह धोए, लेकिन फिर भी संतुष्टि सी हो गई थी। और ये जो मैं कपड़े वगैरह लाई थी, तो दीदी आई थी मेरी, वो अपना सूट ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने के लिए, तो यहाँ पे वो कपड़े दे के गई थी, तो ये फैल गए थे सारे, तो 12 थे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। और अब मेरी वीडियो रेगुलर आएंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरी कुछ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से। और देखिए इधर मैंने ना सारा इसको धो दिया था, सारा जितना भी था, और यहाँ पे धोने के बाद सारा क्लीन हो गया। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। बाय, राधे राधे।